नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 12 मई 2026 मंगलवार का पावन दिन है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 2:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। यह दिन विशेष रूप से संकल्प, संयम और भक्ति साधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। एकादशी तिथि इस बार 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से लग रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 13 मई बुधवार को दोपहर 1:30 पर होगा। हे प्रिय भक्तों, वैसे तो एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, मंगलवार और बुधवार को, लेकिन मंगलवार को दोपहर से एकादशी तिथि लग रही है और उससे पहले दशमी तिथि भी है। ग्रंथों के अनुसार दशमी तिथि मिली हुई एकादशी का उपवास कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे में सभी भक्तों को, चाहे वे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, 13 मई बुधवार को ही सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक एकादशी का उपवास रखना सर्वश्रेष्ठ है। तो जिन भी भक्तों ने एकादशी का व्रत धारण करना है तो उनके लिए 13 मई बुधवार को ही व्रत धारण करें। एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो एक दिन पहले से ही दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें। और मुख्य नियम इस प्रकार से हैं कि दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना और मन को शांत रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर में पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए, मतलब कि आज ही तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि दिन में 2 बजे के बाद तो आपकी एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले पहले पत्ते तोड़कर रख लीजिए। एकादशी के दिन फलाहार के द्वारा आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा किया जाता है। तो यह थी एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसका मुहूर्त भी हमने पोस्ट कर दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें पारणा का समय दिया गया है। तो आज मंगलवार का यह पावन दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी की पूजा करने से भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है तथा साहस, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तजन इस दिन सच्चे मन से ओम हनुमते नमः या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आइए प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, आप अतुलित बल और भक्ति के प्रतीक हैं। हमारे जीवन से भय और संकट को दूर करें। हे देवाधिदेव महादेव, हमें धैर्य, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे श्री हरि विष्णु, हमारे मन को स्थिर और शुद्ध बनाएं ताकि हम सदा धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहें। हे माता पार्वती, हमारे जीवन में करुणा, प्रेम और सहनशीलता का संचार करें। हे प्रिय भक्तों, यदि आप मुहूर्त, व्रत कथा और धर्म से जुड़ी जानकारी नियमित पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हरे कृष्णा लिखकर हमें इस नंबर पर जरूर भेजें 9418984309। तो आइए भक्तों, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास के पावन अध्याय 11 की यह दिव्य महात्म्य कथा। महात्म्य कथा की शुरुआत करते हैं श्री गणेश जी के स्मरण से। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। अब प्रारंभ होती है अध्याय 11 की पावन कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्रजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे बड़े ही प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे और धीरता, गंभीरता एवं यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेत्ता लोग एक गाथा गाते हैं कि महाबाहु सत्रजित के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहां से सूर्य उदित होते और जहां अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र सत्रजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्रजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण
सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी मनुष्य धर्मानुयायी थे। राजा सत्राजित के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करके उन्हें आसन पर बिठाया और उनसे कहा कि हे भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो मेरी जिज्ञासा को तुरंत शांत करें। फिर ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा हमें संतुष्ट भी रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पूछना चाहें वे हमसे पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सबसे पहले मेरा ही संदेह निवृत्त करा दें, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के तो अनेक साधन हैं। फिर राजा सत्राजित ने कहा, हे प्रिय, क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। फिर विमलवती ने कहा, महाराज, मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, लेकिन आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं है। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन सा उत्तम कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य मिला है? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इस विषय में आप मुनियों से पूछें। फिर सत्राजित बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली है। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष की अर्धांगिनी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इन महामुनियों से छिपी हुई है। इन महात्माओं से मैं भी यही पूछना चाहता था। फिर महाराज ने महात्माओं से पूछा, हे भगवान, मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने ऐसे कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य हैं और मैं अत्यंत बलशाली भी हूँ। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई स्त्री नहीं है। सभी मेरे असीम तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। हे महामुने, आप लोग तो त्रिकालज्ञ हैं। आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्य देव के परम भक्त परावसु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त करें। धर्मज्ञ ब्राह्मणों की सम्मति से महामती परावसु ने योग समाधि के द्वारा राजा तथा रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त करके राजा से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। परावसु बोले, हे महाराज, आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दयी, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित भी थे और सुंदर नेत्रों वाली ये महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। ये ऐसी पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर लगी रहती थी। लेकिन आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला था। इसके बाद आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, लेकिन देव इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा जीवन यापन करने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों कान्यकुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। वहां आप प्रतिदिन मंदिर का मार्जन, लेपन,
प्रोक्षण अर्थात जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराण की कथा होती थी। आप दोनों ने उसका भक्ति पूर्वक श्रवण किया और कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ रहे, कैसे साफ रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहां पर रहे। भगवान की सेवा रूपी योग कर्म में आपका मन अहर्निश लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना निर्वाह करते थे। गोप्ती भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते रहते थे, इसीलिए आपके सभी पाप कर्म समाप्त हो गए। किसी समय अपनी विशाल सेना के साथ कुवलाश्व नाम का एक राजा वहां आया। उसकी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की बड़ी इच्छा हुई और कुछ ही समय में आपका देहांत हो गया। और सूर्य देव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी पत्नी रानी हुई। और आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है, अब उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल या बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर चलाती थी। हे राजन, यदि अन्य जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि जो आपको प्रिय हो वही भगवान सूर्य को अर्पण करें। उनके मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि कार्य करें, जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास करके रात्रि जागरण करें और नृत्य, गीत, वाद्य आदि द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण, इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ कराएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल देते हैं। वे पुष्प, नैवेद्य, रत्न, स्वर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्य की आराधना और विविध उपचारों से पूजन किया जाए तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति कर लेंगे। फिर राजा सत्राजीत ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, इंद्रत्व की प्राप्ति या अमरत्व की प्राप्ति से जो आनंद होता है वह आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर मुझे प्राप्त हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के ही फलस्वरूप प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, लेकिन एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्तिहीन होने पर उनका अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकता। हे भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। फिर परावसु बोले, राजन, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बाल्यावस्था में किए गए ज्ञात अज्ञात मतलब कि जानकर किए गए पाप और अनजाने में किए गए सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्ग शीर्ष में पूर्वोक्त रीति से व्रत करने वाली स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रौढ़ावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है और पौष मास में पूर्वोक्त विधि के अनुसार एक भुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान की कृपा पात्र हो जाते हैं और लघु पापों से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी उपपातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापातक नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में आधि भौतिक
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रिविध पातक इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्व पाप हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सत्राजित ने फिर आगे कहा कि हे भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुन लिया, लेकिन भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए यह भी आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं। फिर परावसु बोले, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्य देव ने जो निर्देश दिया था, अब मैं वह आपको देता हूँ, सुनो। किसी समय उद्याचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा कि महाराज, कौन कौन से पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं? कृपा करके यह सब मुझे बताओ। फिर भगवान सूर्य ने कहा, हे अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त चंदन, गुग्गुल का धूप, घी का दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे अति प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता गीत, वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अतिशय प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक, ये दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसीलिए पौराणिक का पूजन करें और इतिहास आदि को सुने। हे प्रिय भक्तों, फिर आगे अरुण ने पूछा कि हे भगवान, वह भोजक कौन है, किसका पुत्र है और इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ? आप कृपया करके यह भी मुझे बताएं। फिर आदित्य बोले, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण हैं और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा भी बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी थी कि मंदिर तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। इसीलिए वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उससे पूछा कि हे वत्स, तुम क्या विचार कर रहे हो और तुम क्यों चिंतित हो, और जल्दी से अपनी चिंता का कारण मुझे बताओ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। यह सुनकर राजा ने बहुत खुश होकर कहा कि हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे अब यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न होगा। राजा के इन वचनों को सुनकर फिर मैंने कहा कि हे राजन, मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी काशाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्षस्थल से, 2 चरणों से तथा 2 पादों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि हे पिताश्री, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। आपने जिस भी कार्य के लिए हमें उत्पन्न किया है, हमें आज्ञा दीजिए। हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैंने उनसे कहा कि तुम सब इस राजा की बात को सुनो और ये जैसा कहें वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा कि राजन, ये मेरे पुत्र हैं। ब्राह्मणों में ये श्रेष्ठ हैं और सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वथा योग्य हैं। इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर दो। ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, लेकिन देकर फिर इनसे हरण मत कर लेना। मेरी निमित्त जो कुछ धन धान्य, गृह, क्षेत्र, बाग, ग्राम, नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सब के स्वामी फिर ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही हैं।
मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। हे अरुण, इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्म स्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, लेकिन भोजक को दिया हुआ धन कभी भी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजक में ये लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेद का अध्ययन कर ले, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, फिर नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात्रि में पंच कृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा ना करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से हो जाती है। इसीलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए। वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसीलिए वे भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इसीलिए भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग्ध का ध्यान करते रहते हैं, इसीलिए मग्ध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है उसको संतान नहीं होती, और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुड़ाकर रहना चाहिए, लेकिन शिखा अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत करके सप्तमी को उपवास करना चाहिए, और संक्रांति का व्रत भी करना चाहिए। मेरे समीप त्रिकाल गायत्री का जप करें, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें, कभी भी क्रोध ना करें, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करें। वह नैवेद्य भोजक को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यान के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि कभी ना बेचे। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देवार्पित वस्तुएं तथा अग्नि का उल्लंघन कभी ना करें। सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों को त्याग दे। हे अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे अति प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे अति प्रिय है। फिर महात्मा परावसु आगे बोले, हे राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे, और अरुण भी यह सुनकर अति प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आगे बोले, महामुनि परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजित और उसकी रानी विमलवती बड़ी खुश हुई। उन्होंने पृथ्वी पर जहां जहां भगवान सूर्य के मंदिर थे उन सभी में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट भी किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्यदेव की पूजा उपासना करने लगे, और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त करके उत्तम गति प्राप्त की। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, जो कार्तिक मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और वह तेज में सूर्य के समान ही तेजस्वी होता है। अब मैं आपको भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे ध्यान से सुने। प्राचीन काल में माहेशमती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम था भद्र। वह सभी भाइयों में बड़ा ही विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य प्रति दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, हे भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को ना तो कभी पुष्प, ना धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो, ना ही कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो। केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है, तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, हे भाइयों, इस विषय में मैं आप लोगों को एक आख्यान सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया।
वे वहां नित्य गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते थे और दीपक प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक दीप उत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होकर उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ भी मुझे मिल जाता उसी से अपना पेट भरता था। वहां के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा सोचकर मैं उन भोजकों के सोने की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो सोएं। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां मैंने देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं बड़ा डर गया और मैं भयभीत होकर विलाप करके उनके चरणों में गिर गया और दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे कि अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी हमें बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा तथा फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। हे बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीप जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, फिर भी उसी के फल स्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य प्रति भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। हे भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीप दान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीप दान करता है, वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीप को ना तो बुझाएं और ना उसका हरण करें। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंध मूषक होता है। इसीलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसे हरना नहीं चाहिए। हे प्रिय भक्तों, अब सुनिए यमदूत और नारकीय जीवों के संवाद के प्रसंग में सूर्य मंदिर में दीपदान करने और दीप चुराने के पुण्य पापों का परिणाम। ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, एक समय घोर नरक में पड़े हुए भूखे, आर्त, दुखी और विलाप करते हुए जीवों से यमदूत ने कहा, हे मूढ़जनों, अब अधिक विलाप करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? प्रमादवश तुम सब ने अपनी आत्मा की उपेक्षा कर रखी है। पहले तुम सब ने यह विचार नहीं किया कि इन कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। यह शरीर थोड़े ही दिनों तक रहने वाला है, विषय भी नाशवान है। यह कौन नहीं जानता? हजारों जन्मों के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें क्यों मूढ़जन भोगों की ओर दौड़ते हैं? वे पुत्र, स्त्री, गृह, क्षेत्र आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और उनमें आसक्त होकर अनेक दुष्कर्म करते हैं। वे मूढ़ जन अपना हित नहीं जानते। वे यह भी नहीं जानते कि सूर्य, चंद्र, काल तथा आत्मा ये सभी मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं, अर्थात साक्षीभूत हैं। ना केवल एक जन्म बल्कि सैकड़ों जन्मों में
पुत्र, पत्नी आदि के लिए जो जो भी कर्म किया जाता है उसे अच्छी तरह से ये जानते रहते हैं। मोह की ये महिमा तो देखो कि नरक में भी ममता बनी रहती है। इस प्रकार परिणाम में भयंकर विषयों के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि परमार्थ तत्व की ओर नहीं होती। जिह्वा द्वारा भगवान सूर्य का नाम लेने में कौन सा श्रम है? मंदिर में दीप जलाने में भी अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। लेकिन यदि मनुष्य से इतना भी नहीं हो सकता तो अब रोदन और विलाप करने से भला क्या लाभ? जैसा कर्म किया वैसा फल पाया। इसीलिए पाप कर्म में कभी भी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई अज्ञान से पाप कर्म हो जाए तो सूर्य भगवान की आराधना करें, जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, यमदूत के ऐसे वचनों को सुनकर तथा भूख से व्याकुल, प्यास से सूखे कंठ वाले, दुख से पीड़ित वे नारकीय जीव उनसे कहने लगे, हे साधो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे हमें इस दारुण नरक में वास करना पड़ा? यह सुनकर यमदूत बोले कि पूर्व जन्म में यौवन के उन्माद से उन्मादित तुम अविवेकियों ने घी के लोभ में भगवान सूर्य के मंदिर से दीप चुराया था। उसी कारण इस घोर नरक में तुम सब दुख भोग रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, हे अच्युत, मैंने सूर्य के मंदिर में दीप दान करने के पुण्य तथा दीप हरण करने के दुष्परिणामों का वर्णन किया। दीप दान करने का तो सर्वत्र ही उत्तम फल है, लेकिन सूर्य नारायण के मंदिर में विशेष फल है। जगत में जो जो अंधा, मूक, बधिर, विवेकहीन, निंद्य व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, उन सब ने साधु जनों द्वारा प्रज्वलित किए हुए दीपों को सूर्य नारायण के मंदिर से हरण किया है। विष्णु भगवान ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, संसार में मनुष्य विष, रोग, ग्रह और अनेक प्रकार के उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं। यह किन कर्मों का फल है? कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा न रहे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रत, उपवास आदि के द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य विष, ज्वर, ग्रह, रोग आदि के भागी होते हैं। और जो सूर्य नारायण की आराधना करते हैं, उन्हें आधी व्याधियां नहीं सताती। पूर्व जन्म में भगवान सूर्य की आराधना से इस जन्म में आरोग्य, परम बुद्धि और जो जो भी मन में इच्छा करता है, निःसंदेह उसे प्राप्त कर लेता है। आधी व्याधियों से पीड़ित नहीं होता और ना ही विष एवं दुष्ट ग्रहों के बंधन में ही फंसता है, तथा कृत्य आदि का भी भय उसे नहीं रहता। सूर्य नारायण के भक्त के लिए दुष्ट भी अनुकूल हो जाते हैं और सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं। जिस पर सूर्य देव संतुष्ट हो जाते हैं, वह देवताओं का भी पूज्य हो जाता है। लेकिन भगवान सूर्य का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान ही समझता है और भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता है। प्रजाओं के स्वामी भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य पूर्ण मनोरथ हो जाता है। भगवान विष्णु ने आगे पूछा, हे ब्रह्मा जी, जिन्होंने पहले भगवान सूर्य की आराधना नहीं की और रोग व्याधि से दुखी हो गए हैं, वे उन कष्ट एवं पापों से कैसे मुक्त हों? कृपया करके यह भी बताएं। हम भी भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, यदि आप भगवान सूर्य की आराधना करना चाहते हैं तो आप पहले सूर्य भक्त बने, क्योंकि बिना विधि पूर्वक सौर्य दीक्षा की उनकी उपासना पूरी नहीं हो सकती। जब मनुष्यों के पाप क्षीण होने लगते हैं, तब भगवान सूर्य और ब्राह्मणों में उनकी निष्ठा की श्रद्धा भक्ति होती है। इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना एकमात्र कल्याण का निष्कंटक मार्ग है। विष्णु भगवान ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, वैवस्वतों का क्या लक्षण है और उन्हें क्या करना चाहिए, यह भी बताएं। ब्रह्मा जी बोले, वैवस्वत वही है जो भगवान सूर्य का परम भक्त हो तथा मन, वाणी और कर्म से कभी जीव हिंसा ना करे, ब्राह्मण, देवता और भोजक को नित्य प्रणाम करे, दूसरे के धन का हरण कभी ना करे, सभी देवताओं एवं संसार को भगवान सूर्य का ही स्वरूप समझे और उनसे अपने को अभिन्न समझे। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पिपीलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ,
भूमि, जल, आकाश तथा दिशा सर्वत्र भगवान सूर्य को व्याप्त समझें। साथ ही स्वयं को भी सूर्य से भिन्न ना समझे। जो किसी भी प्राणी में दुष्ट भाव नहीं रखता वही वैवस्वत सूर्योपासक है। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य के निमित्त क्रियाएं करता है वह वैवस्वत कहलाता है, जिसका ना तो कोई शत्रु हो और ना ही कोई मित्र हो तथा उसमें भेद बुद्धि ना हो, सबको बराबर देखता हो। ऐसा पुरुष वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वैवस्वत पुरुष प्राप्त करता है वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। जो सभी प्रकार के भगवान सूर्य का दृढ़ भक्त है वह धन्य है। भक्ति पूर्वक आराधना करने से ही सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे फिर से बोले, हे विष्णु, मैं भी उनके दक्षिण किरण से उत्पन्न हुआ हूँ और उन्हीं के वाम किरण से भगवान शिव तथा वक्षस्थल से शंख चक्र गदाधारी आप उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं की इच्छा से आप सृष्टि का पालन तथा शंकर जी संहार करते हैं। इसी प्रकार रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि आदि सब देवता सूर्य देव से ही प्रादुर्भूत हुए हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसीलिए हे भगवान, आप भी सूर्य भगवान की आराधना करें, इससे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। पितामह ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान के इस संवाद को जो भी भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह मनोवांछित फलों को प्राप्त करके अंत में स्वर्ण के विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा, जिसमें हम भगवान सूर्य नारायण के सौम्य रूप की कथा, उनकी स्तुति और परिवार तथा देवताओं का वर्णन सुनेंगे। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिन्ना कुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूं समरण,
वर्ण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण।